नमस्कार, मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आपका दिवाकर न्यूज पर। अशोकनगर जिला शिक्षा अधिकारी की कुर्सी को लेकर लंबे समय से विवाद सामने आते रहे हैं। लगभग 2 महीने पहले शिक्षा विभाग द्वारा नीरज शर्मा को जिला शिक्षा अधिकारी बना दिया गया, जिससे नीरज शर्मा और जिला शिक्षा अधिकारी आदित्य नारायण मिश्रा के बीच कुर्सी को लेकर खींचतान शुरू हो गई। हालांकि डीईओ की कुर्सी को लेकर चल रही खींचतान डीईओ आदित्य नारायण मिश्रा की सेवानिवृत्ति के साथ ही समाप्त हो गई। अशोकनगर जिला शिक्षा अधिकारी की कुर्सी को लेकर लंबे समय से विवाद सामने आते रहे हैं। लगभग 2 महीने पहले शिक्षा विभाग द्वारा नीरज शर्मा को जिला शिक्षा अधिकारी बना दिया गया था, जिससे नीरज शर्मा और जिला शिक्षा अधिकारी आदित्य नारायण मिश्रा के बीच कुर्सी को लेकर खींचतान शुरू हो गई थी। हालांकि डीईओ की कुर्सी को लेकर चल रही खींचतान डीईओ और आदित्य नारायण मिश्रा की सेवानिवृत्ति के साथ ही समाप्त हो गई। लेकिन सेवानिवृत्ति के ठीक पहले जिला शिक्षा अधिकारी आदित्य नारायण ने जहां एक सीसी उसके पद से हटाया, जबकि 1-2 शिक्षकों को भी इधर से उधर कर दिया। यही कारण है कि उनके यह आदेश विवादों को जन्म दे रहे हैं। सेवानिवृत्ति के बाद जिला शिक्षा अधिकारी आदित्य नारायण मिश्रा ने दिवाकर न्यूज संवाददाता श्रवण ओझा से खास बातचीत की। अशोकनगर जिला शिक्षा अधिकारी के पद से जुड़े विवाद हमेशा सामने आते रहे हैं, लेकिन लगभग 4 साल पहले जिला शिक्षा अधिकारी पद पर पदस्थ हुए आदित्य नारायण मिश्रा ने जिस जीवटता के साथ सारे विवादों को समाप्त किया है, आज वह सेवानिवृत्त हुए अपने पद से। हमारे साथ मौजूद हैं जिला शिक्षा अधिकारी आदित्य नारायण मिश्रा। उनसे आइए विभिन्न मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं। सर, देखा होगा आपने कि लगातार विवाद जिला शिक्षा अधिकारी पद को लेकर सामने आते रहे हैं, तो ऐसा क्या कारण रहा कि शिक्षा अधिकारी की कुर्सी को लेके लोग अपने दावे करते रहे? क्या है, एक तो ये विभाग बड़ा है और विभाग बड़ा होने से समस्याएं भी बहुत सी होती हैं। तो समस्याएं होती हैं तो इस कारण भी विवादों में आ जाती है। और जहाँ तक पद के बारे में है, तो पद के बारे में तो मैंने कभी नहीं सोचा कि इस पद पे हमेशा रहा जाता है। भाई, कभी भी कहीं भी आपका काम करने का हो, जहाँ चैलेंज है वहाँ काम करने का मज़ा ही कुछ और होता है। बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं, एक अशोकनगर में 50 से भी ज़्यादा स्कूल ऐसे हैं जहाँ तक कि कोई शिक्षक ही नहीं है। क्योंकि अब आप इस पद पर नहीं हैं, तो एक क्या मतलब मैसेज अपन प्रशासन की ओर दे सकते हैं कि कैसे इन शिक्षकों की पूर्ति हो सकती है? देखो, शून्य शिक्षकीय शालाएँ जिसमें प्राइमरी, मिडिल और हायर सेकेंडरी भी है, पर शिक्षण व्यवस्था के लिए वहाँ पे उपस्थित हैं। कहीं ना कहीं से वहाँ हमने व्यवस्था के तौर पे उनको रखा है और अतिथि शिक्षक भी काम कर रहे हैं। मैंने कई बार ऐसा बताया प्राचार्यों को, प्रधानाध्यापकों को कि जो वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं और वो कहीं विद्यालय में आकर के अपना ज्ञान दान करें, तो उससे भी जो है बहुत कुछ लाभ मिल सकता है। क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंट किया है। मतलब अभी हाल ही में एक आदेश जारी हुआ है शिक्षा विभाग की तरफ से, जो जिसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। अभी कुछ समय पहले तीसगढ़ वीओ बनाए थे, लगभग 3 या 4 महीने पहले, उन्हें हाल ही में अपने पद से हटाया है। तो क्या कारण मानते हैं, चूँकि आप शिक्षा विभाग के बारे, और उस समय आप एज ए शिक्षा अधिकारी थे सर? क्या है कि जो डीडीओ पावर होते हैं उसके पास ही बीओ का प्रभार रहना चाहिए, ऐसे शासन के निर्देश हैं। और ये हमने व्यवस्था के तौर पे मैंने ही खुद रखी थी। जब कुछ विवाद या कुछ और दूसरे डीडीओ बीओ कहने लगे कि हम भी अपने उसमें हमें भी जो है एक बीओ अतिरिक्त हम भी पात्रता में आते हैं और हमें भी एक अतिरिक्त जो है आदमी की आवश्यकता है,
तो कुछ ऐसी चीज़ें आ रही थी, तो इस वजह से ये करना पड़ा। हमारे वरिष्ठ कार्यालय से भी ऐसे हमें निर्देश मिले कि आप जो है एक ही व्यक्ति जो प्रमुख होता है उसके लिए रखें। तो कुछ परिस्थितियाँ भी ऐसी आती हैं कि व्यवस्थाएं बदलना पड़ती हैं, तो वो बदलने का प्रयास किया था मैंने। और अब जो नए जिला शिक्षा अधिकारी महोदय आए हैं, वो जैसी व्यवस्था बनाना चाहें वैसी बना सकते हैं। थैंक यू सर। ये थे जिला शिक्षा अधिकारी जिन्होंने लगभग 4 साल तक अपनी शिक्षा विभाग में बेहतरीन सेवाएं दी। आदित्य नारायण मिश्रा जिन्होंने बेबाक तरीके से अपनी विभिन्न मुद्दों पर राय रखी। दिवाकर न्यूज़ के लिए अशोकनगर से श्रवण ओझा।